अभी पिछले दिनों ही, अभी 2 दिन के पहले मैं लुम्बिनी में होके आया, जहाँ महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, कपिल वस्तु, जहाँ जन्म लिया था उस जगह को मैं देख के आऊँगा। बोले दूर बहुत पड़ता है, कितनी भी दूर हो। सत्संगी थे, बोले हम भी चलेंगे। एक हवाई जहाज ही उन्होंने किराए कर लिया। लुम्बिनी गांव में पहुंचे, जाके देखे, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में हमने सुना था, राजघराने में पैदा हुआ और उन्होंने जब जीवन में कदम रखा, उसके पिताजी तो चाहते थे कि दुनियादारी में रहे, राज करे, लेकिन वो चाहता था कि मैं प्रभु की भक्ति करूं, जीवन को सफल बनाऊं। अब ये बहाने लगा देते हैं ना कि भाई परमात्मा ने जो करना था वो हो गया। परमात्मा को दोष देना बहुत गलत है। परमात्मा तो बहुत न्यायकारी है, वो किसी के साथ गलत नहीं करता। हम खुद गलतियां करके अपने कर्म के भागी बनते हैं और उस कर्म को थोपते हैं फिर किस पर? परमात्मा पर। मैं कहता हूं कर्म जिस इंसान ने कर दिया, चाहे उसने जानबूझ के किया चाहे अनजाने में हुआ, कर्म जो कर गया तो उसका कर्म फल भी अवश्य बन गया, उसी समय बन गया। चाहे लाख कोशिश परमात्मा करो, लाख कोशिश उसका गुरु करो, चाहे लाख कोशिश वो करो, सब जानते हो बीते हुआ समय कभी हाथ नहीं आता। जो हो चुका है वो हो चुका है, उससे समझ ली जा सकती है कि आगे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बुरा है। लेकिन मुड़ के अगर पीछे के जीवन में जाना चाहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, खाक साड़नी है। वो वक्त अब हाथ नहीं आना, हालात बदल गए। अब नए हालात के अनुसार अपने आप को संभल के अगर काम करोगे तो अब अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। तो वही महात्मा बुद्ध जी की जन्म स्थली बहुत पवित्र भूमि है। ईसा से 500-550 वर्ष पूर्व वहाँ राजा के घर में जन्म लेके आज इतने साल हो गए दूसरे देशों में, दुनिया में शायद कोई देश बचा हुआ जहाँ महात्मा बुद्ध को ना जानते हो या पूजा ना होती। सिद्धांत बड़े सीधे थे उनके। संतों के सिद्धांत तो सबके सीधे हैं। इंसान के जीवन को बनाने वाले, सुधारने वाले, पाप कर्मों से बचाने वाले, सच्चाई का मार्ग देके और उनके कल्याण और हित के लिए। अब कोई नहीं माने क्या कर। लेकिन उनके जीवन में 3 घटना हुई थी, उन घटनाओं ने जीवन बदल दिया। पहले एक बीमार आदमी को देखा, उससे पहले वो जिंदगी उन्होंने नहीं देखी थी, क्योंकि जन्म के समय उनके पिताजी ने ज्योतिषियों पंडितों को बुला के उनके जीवन के बारे में पूछा था कि बताओ ये बच्चा पैदा हुआ कैसा होगा, इसका भविष्य क्या होगा। ज्योतिषियों ने देख के अपनी ज्योतिष के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उनके बारे में भविष्यवाणी की कि अगर ये शासन करेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और अगर ये भक्ति के मार्ग में चला तो बहुत बड़ा संत होगा। और वो हुआ भी ऐसा ही। उसके पिता ने सोचा कि अकेला लड़का है, क्योंकि जब वो बहुत छोटी उम्र में थोड़े ही दिन का था उसकी माँ गुजर गई थी। लालन पालन भी उसका दूसरा, उसकी माँ का नाम तो माया था, लेकिन दूसरी माँ ने उसका लालन पालन किया। राजा ने उसके लिए ऐसा माहौल बना दिया कि दुनियादारी की सारी चीजें मौजूद महल में कर दी। बाहर जाने का उसको कोई अवसर नहीं दिया। खाना पीना, खेलना, उठना बैठना, मनोविनोद, जो भी मनोरंजन की चीजें थी सब वही। उसकी एक अलग दुनिया बना दी ताकि बाहरी दुख भरी दुनिया का पता ही ना चले कि दुनिया कैसी है, उसमें क्या क्या दिक्कत है।
20-21 वर्ष की उम्र होगी, शादी भी कर दी, एक लड़का भी हो गया। राजा ने सोचा अब घर गृहस्थी में ये उलझ चुका है, अब कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन जब घूमने के लिए गया, घोड़े पे सवार था, सारथी साथ में था, उसने इच्छा जाहिर की कि मुझे दिखा के लेके आओ शहर कितना बड़ा है। जब बाहर गए तो एक बीमार आदमी सड़क के किनारे रास्ते पे दिखाई दिया, उल्टियां कर रहा था, बेहाल था, शक्ल उसकी जानते हो बुढ़ापे में कैसी हो जाती है। बुद्ध ने पूछा ये कौन है? कहने लगे ये बीमार आदमी। बोला क्यों हुआ बीमार? के सब हो जाते हैं बीमार, तकलीफ में, बुढ़ापे में। बोले आपको भी होना पड़ेगा ऐसा? बोला मैं भी होऊंगा। बोले हाँ आप भी हो। आगे जाके देखते हैं, बीमार आदमी देखा, मुर्दा मिला उसके बाद में। बोले ये क्या है? क्यों देखे ही नहीं थी ये हालत उसने। बोला ये मुर्दा है, ये इंसान था वो मर चुका। मरा क्यों ये? बोला सबको ही मरना होता है। बोला मैं भी मरूंगा। बोला हाँ आप भी मरो। उसी खोज में निकल पड़े। दुख तकलीफ हुई, सब प्रकार के योग भक्ति जुगत जतन साधु फकीर महात्माओं के पास गए, लेकिन संकल्प उठा लिया कि इस जिंदगी के राज को मैं खोज करके रहूंगा। ये एक महात्मा बुद्ध का तो मैंने नाम लिया, संत जितने भी हुए सब ने अपना जीवन इसी बात में लगाया। जिस चीज को दुनियादारी के लोग सुख खुशी मानते हैं, आनंद मानते हैं, वो मनोरोग है और कुछ नहीं है। आनंद नहीं, वो इंद्रियों का भोग मनोरोग है, मन की बीमारी। चाहे कोई इज्जत के लिए, चाहे मान प्रतिष्ठा के लिए, कोई धन दौलत के लिए, कोई नामवरी के लिए, इन चीजों के लिए इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है। क्या जीवन है? रोजाना का सुबह उठते हो, काम के लिए निकल जाते हो, शाम को आते हो, रोटी खा के सो जाते हो, वही जीवन, वही काम, वही दोहराना रोजाना का। कभी सोचते भी हो अपने बारे में कि जीवन का हाल क्या होगा?